अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का, एक्सरसाइज 7.5। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। ये केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल लेटर जो है जैसे क्यू है, यू है, बी है, ये स्मॉल लिखे जाएंगे। ई और डब्ल्यू जो है ये कैपिटल लिखे जाएंगे और ये 4 लिखा हुआ है। जब आप जाकर इसको गूगल में लिखेंगे तो आप मेरा चैनल ओपन हो जाएगा यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने वॉल्यूम जो है फाइंड आउट करना है टेट्राहीड्रन का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन विद वर्टिसेस। वर्टिसेस के क्या दिए हैं? ये दो पार्ट हैं इसके। ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। उसमें दिया गया है 0 है, 1 है, 2 है और उसके बाद 3 है, 2 है और 1 है। अगला वर्टेक्स आता है 1 है, 2 है और 1 है। और जो लास्ट वन वर्टेक्स आता है वो है 5 है, 6 है, सॉरी 5, 5 और 6 है। 5 है, 5 है और 6 है। ये 4 वर्टेक्स दिए गए हैं। ठीक है। कर वर्टेक्स आम लफ्ज़ों में अगर हम इसको उर्दू में बयान करें तो ये कोने को कहते हैं। ठीक है। वर्टेक्स तो 4 वर्टिसेस हैं इसके टोटल। इनको हमने यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हम। ठीक है। और याद रखें जब भी इस तरह हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स, ये बेसिकली ये तीन जो हैं, तीन ही जो नंबर से दिए गए हैं हर ब्रैकेट के अंदर। और ये वाली जो एक ब्रैकेट होगी, हर ब्रैकेट जो है ये बेसिकली कोऑर्डिनेट भी कहलाते हैं। ठीक है तो ये वर्टेक्स, लेकिन ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स में याद रखना है आपने, हमेशा ये ऐसे ही होता है कि पहले वाला एक्स होता है कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई का होता है, तीसरा जी का होता है। इसमें पहला एक्स का वाई, फिर जी, फिर एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। ये बात याद रखनी, ये तरतीब चेंज कभी भी नहीं होगी। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही है। ठीक है। जहाँ कहीं भी आप जो मर्जी बुक उठा के देख लेंगे, हर बुक के अंदर ऐसे ही होता है। कोऑर्डिनेट्स में पहला एक्स का होता है, दूसरा वाई का और तीसरा जी का होता है। ठीक है। और यूजुअली हम लेते ही हैं कि पहले वाले को ए कह लेते हैं, दूसरे को बी, सी और डी कह लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इनको चेंज भी कर लेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। करते हैं स्टार्ट जनाब। इनको हम नाम दे देते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट जो होता है या पहला वर्टेक्स, जो कह ले पहले वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? 0 है, 1 है और 2 है। दूसरे को हम बी कह लेते हैं, उसके क्या आ रहे हैं जी? 3 है, 2 है और 1 है। उसका अगला सी आता है, उसके क्या है? 1 है, 2 है और 1 है। और उससे अगला डी आ जाएगा, वो 5, 5 और 6 आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी। इसका जो फार्मूला बुक के अंदर दिया गया, अगर आप थ्योरी पढ़ें तो वो इसका जो वॉल्यूम आता है हमारे पास वो किसके इक्वल आता है? वो आता है 1/6 इंटू ए बी क्रॉस ए सी और डॉट ए डी। ये आता है इसका फार्मूला। ठीक है। इस फार्मूले को हमने यूज़ करते हुए हमने ए क्रॉस बी, ए बी फाइंड करना है, फिर ए सी करना है और उसके बाद फिर ए डी करना है। ये वेक्टर्स हैं हमारे पास। ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। और आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर जो होता है इसको किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, ये आपने फिजिक्स के अंदर जो वेक्टर्स का चैप्टर उसमें पढ़ा होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी ए और बी हैं, हम क्या बनाएंगे इसे? ए बी। ठीक है। ये और ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हमने इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसका वेक्टर क्या बनता है। डिस्टेंस फार्मूला हमें बताता है कि वेक्टर क्या बनेगा अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हों अलग अलग। ठीक है। और इसमें क्या आता है? हमने ये एक्स वाई जी है, ये एक्स वाई जी है। हम क्या करते हैं? हम इसको कह लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, क्या आ रहा है हमारे पास? इसको कह लेते हैं 0, 1, 2 है हमारे पास। इसको हम कह लेंगे x1, इसको कह लेते हैं y1 और इसको कह लेते हैं z1। ठीक है जी। बी आ जाता है। बी के अंदर क्या है? 3, 2, 1 है। 3, 2 और 1 आ गया। इसको हम भी क्या कह लेंगे? ये अब x2 है, y2 है और z2 है। इस तरह करेंगे। इस तरह जब हमने ए सी लेना है, ए और सी को, इसको हम x1, x2 और x1, y1, z1 कह लेंगे। फिर हम इसको x2, y2, z2 कहेंगे। ठीक है। इस तरह जब हम ए डी फाइंड करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? x2, y2, z2 कहेंगे। ठीक है। उसी के हिसाब से इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए बी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास? अब क्या लेना है हमने, किस तरह करना है इसको? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। हमेशा याद रखें किस तरह लिया जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। 1, 1, 1, 2, 2, 2। हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1। याद रखना है आपने हमेशा, ये ऐसे ही होता है पूरी दुनिया के अंदर। इसको आई हैड कह लें या बेशक नीचे एक वेक्टर ऐसे लगा लें, आपकी मर्जी है। प्लस दूसरा क्या आएगा? y2 माइनस y1 और ये क्या आता है? जे में आता है। y1 आपको पता है, y वाला जो होता है जे में आता है। फिर z के जो आते हैं कोऑर्डिनेट्स वो आते हैं के अंदर, आई जे और के।
इसमें भी क्या आएगा, फाइनल Z2 माइनस Z1 आएगा, और ये क्या आ जाता है के ए बी। ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, ये आप बेशक ना भी लिखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, x2 से मुराद क्या है, ये वाला 3 माइनस x1 से मुराद क्या है 0 आई वेक्टर, ठीक है, या आई हैट कह लें इसे। y2 से मुराद क्या है 2, और उसके बाद y1 से मुराद क्या आ रहा है, सॉरी ये माइनस लगाना था, कॉमन नहीं लगाना, y1 क्या आ जाएगा 1 और j प्लस z2 क्या आ रहा है 1 माइनस z1 क्या आ रहा है 2 और साथ में क्या आ रहा है k वेक्टर, ठीक है, हो गया जी। अब ये क्या आएगा, ए बी क्या बन जाता है हमारे पास, 3 में से 0 निकाले 3 ही बचता है, आई हैट प्लस 2 में से 1 निकाला तो 1 बचता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही लिख लेते हैं जे। अब 2 में से 1 निकाला तो क्या आएगा -1, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि 2 में से 1 निकाला -1 बचता है ना, तो माइनस तो लगा दिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ ये लिख देंगे, इसको कह लें नंबर 1 इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक ए सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए सी के अंदर मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 है 1 है और 2 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर बी के लिए x2 y2 z2 किया था ना, इस तरह अब हम यहाँ पर इसको कहेंगे, ठीक है, अगली इक्वेशन के लिए हम इसको कहेंगे क्या, x2 y2 z2, ठीक है जी, 1 2 और 1, सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 1 2 1 लिख दिए। ये वाला क्या कहलाएगा x1 y1 और z1 कहलाएगा। इस तरह ये क्या कहलाएगा, x2 y2 और z2 कहलाएगा, ठीक हो गया जी, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फार्मूले के मुताबिक ए सी फाइंड करना है, ए सी लिख लेते हैं। ए सी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, अगेन वही चीज़ जो यहाँ पे की थी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, आप इसको क्या कह सकते हैं, x3 y3 z3 कह सकते हैं, और इसको x4 y4 z4 कह सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा जी, बल्कि मेरा हाल बेटर है कि इसको ना हम ऐसे कर लें, 3 कर लेते हैं, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बेटर यही x3 कर लेते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, ये बात याद रखनी है, ये फार्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल का। अभी क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो या कह लें कि जो हमारे पास वाई कंपोनेंट है वो मालूम करना है पोजीशन वेक्टर का, तो उसके लिए क्या आएगा, फाइनल कंपोनेंट ऑफ वाई माइनस इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वाई, ठीक हो गया जी, जे प्लस उसके बाद जी वाला आ जाएगा z3 माइनस z1, ठीक हो गया जी, और ये क्या है, ये के है। ये आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको x3 y3 z3 लिख दिया, और ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखने भी कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। x3 क्या आ रहा है 1 माइनस x1 क्या आ रहा है 0 आई, y3 क्या आ रहा है 2 माइनस y1 है, उसके बाद y1 क्या आ रहा है 1 आ रहा है j प्लस z3 क्या आ रहा है 1 माइनस z1 क्या आ रहा है जी हमारे पास 2, और ये क्या है, ये k। ए सी क्या आ जाएगा जी हमारे पास, दो एक में से 0 निकाला तो एक ही बचता है, और एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई हैट। 2 में से 1 निकाला फिर एक आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ जे लिख दिया, ये वाला जे। फिर 2 में से 1 निकाला -1 बचता है यहाँ पर, फिर तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और पीछे का बचा सिर्फ के, सबके साथ 1 1 आ रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, हमने अब ए डी मालूम करना है, ए ये वाला है डी ये वाला है, लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब ए आ रहा है हमारे पास, ए जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास 0 1 और 2 आ रहे हैं, और इसका जो अब आता है दूसरा कोऑर्डिनेट्स आता है, सॉरी वर्टेक्स आता है वो डी है, उसके क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 5 5 एंड 6, ठीक हो गया जी। इसमें से अब ये क्या है, ये x1 है y1 है और z1 है, ठीक हो गया जी। ये वाला अब क्या है, ये 4 आता है, x4 y4 और z4, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, वही ए डी फाइंड आउट करना था। ए डी में भी क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या आ रहा है x4 माइनस x1 आई हैट प्लस y4 माइनस y1 और j हैट प्लस उसके बाद क्या आएगा जी, के वाला आ जाता है, उसके लिए क्या आएगा z4 माइनस z1 इंटू के हैट नीचे बार लगा दें, ए डी क्या आएगा जी, x4 से मुराद क्या आ रहा है 5 माइनस x1 क्या आ रहा है 0 आई प्लस y4 क्या आ गया 5 माइनस y1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 जे वेक्टर प्लस z4 क्या आ रहा है 6 माइनस z1 क्या आ रहा है 2 के वेक्टर। ए डी क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 5 में से 0 निकाले तो 5 ही बचते हैं पीछे, आई वेक्टर प्लस 5 में से 1 निकाल दिया, पीछे क्या बचा 4 प्लस 6 में से 2 निकाल दिया, पीछे क्या बचा
4 के वेक्टर, ये वेक्टर नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। पोजीशन वेक्टर नंबर 3 आ गया। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 1/6 भी आता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, लिखना भी है तो लिख दें। अच्छा जी, फार्मूला क्या है जी, ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए डी, ये फार्मूला है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ये वॉल्यूम का फार्मूला है हमारे पास। 1/6 एज इट इज़ लिख दिया। अब आपको पता है कि इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वही है ना, जैसे u क्रॉस v और डॉट के कर लें, ठीक है जी, वो आपने पहले पढ़े में u v w इस तरह करके, u क्रॉस v डॉट w, ये वही चीज़ ही है, ठीक हो गया। आप बेशक इसको ऐसे लिख लें, ठीक है, ये वही चीज़ है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट में जाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो इजी मेथड है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। ए बी और ए सी की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है, अब पिछले पेज के ऊपर लिखिए, मैं दिखा देता हूँ। ए बी का क्या आता है, 3 आता है आई में, जे में 1 है और के में -1 है, ये याद रखना है। 3 1 और -1, यहाँ पर देखें हमेशा यहाँ पर आई लिखा जाता है, यहाँ पर जे और यहाँ पर के। क्या आ रहा था, 3 था, 1 था और -1 था, ये क्या था, ये ए बी था। अब उसके बाद अगला वेक्टर आ रहा है, पहला वेक्टर पहली रो, दूसरा वेक्टर दूसरी रो, तीसरा वेक्टर तीसरी रो, याद रखनी है। दूसरा वेक्टर क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। अब करते हैं, ए सी में क्या आता है, 1 1 और -1, क्या आएगा जी, 1 1 और -1। अब उसके बाद ये तीसरा ए डी आ जाता है, इसमें क्या आता है, 5 4 और फिर 4 आता है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। 3 आ गया, 3 एज इट इज़ लिख दिया। एक्सपेंशन आपने पिछले सारे क्वेश्चन में पढ़ी है, पिछले 5 क्वेश्चन में। फर्स्ट रो को करना है हमने एक्सपेंड, ठीक है, तो ये 3 लिख लिया। उसके बाद ये कहाँ पर मौजूद है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में मौजूद है, तो इसको छोड़कर बाकी इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। किस तरह कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा, 4 ज़रब 1 4, फिर माइनस लाजमी लगाना है। उसके बाद क्या आ रहा है, 4 ज़रब 1 4, लेकिन ये भी माइनस आ रहा है 4, क्योंकि ये -1 है ना, 4 ज़रब 1 क्या आएगा, -4 आएगा। उसके बाद फिर पहले को तो एक्सपेंड कर लिया, लिख लिया यहाँ पे। दूसरी एंट्री जब लिखते हैं तो फिर माइनस लाजमी लगाते हैं, और ये 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया। अब क्या करना है, ये कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ज़रब 1 4, फिर माइनस लाजमी लगाना है। उसके बाद 5 ज़रब 1 5, लेकिन माइनस आ रहा है तो ये क्या आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद ये -1 लगाते हैं, यहाँ पर प्लस है, लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। अब ये कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है, इनको छोड़कर इन चारों को मल्टीप्लाई करना है। 4 ज़रब 1 4, फिर माइनस लाजमी लगाते हैं, 5 ज़रब 1 5 इक्वल्स टू 1/6, 3 आ गया। 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 4 कितने होते हैं, 8, -1, ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 5 9, -1 ये वाला। फिर 5 में से 4 निकाले, चूँकि ये माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए क्या आएगा, -1। 1/6, 6 ज़रब 3 18, और सॉरी 8 3 24, -9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +1 हो जाएगा। वन बाई सिक्स 24 और 1 25, 25 में से 9 निकाल दिए तो पीछे कितने बचते हैं, 16 16 बचता है, ठीक है जी। इसको कैंसिल आउट कर दें, 8/3 क्या आ गया जी इसका आंसर। और ये क्या है, ये बेसिकली सारे का सारा हमारा वॉल्यूम चलता आ रहा है, यही था ना, इसको सॉल्व किया था ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर कोई चीज़ की ना समझ लगे तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।